जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज हम एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी मैनेजमेंटल डिजीज़ की बात करने जा रहे हैं जिसका जो आप है वो बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर सिरप के जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हीट स्ट्रोक्स, जिसमें जो एनिमल है वो मुंह खोल के सांस लेता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हीट स्ट्रेस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस का शिकार है। उसके बाद हीट स्ट्रेस की वजह क्या है, इसकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एनिमल जो होता है उसके दिमाग, उसका जो ब्रेन होता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसका काम होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, यानी कि जो एनिमल का टेम्परेचर है उसको बरकरार रखना। किसी भी वजह से जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इंक्रीज़ होता है या नमी ज़्यादा होती है तो उस वजह से जो है वो हाइपोथैलेमस काम करना छोड़ देता है, तो एनिमल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हीट स्ट्रेस कह देते हैं। तो आपको अब हम बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपका एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस का शिकार है। सबसे पहले एनिमल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एनिमल जो है वो मुंह खोलकर सांस ले रहा होगा और उसके मुंह से जो है वो सलाइवा नीचे गिर रहा होगा, जिसे आप कहते हैं कि लारें जो हैं वो उसके मुंह से गिर रही होंगी नीचे। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके शेड में जो एनिमल है वो पानी वाली जो खुरली होगी उसके इर्द गिर्द जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और सायादार कोई जगह देखेंगे शेड के अंदर, उधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर ये सारी अलामात हों तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस का शिकार है। आपका एनिमल खाना पीना भी कम कर देगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साइन एंड सिम्टम में शो करवाएगा। अब इसका आउटकम क्या है? हीट स्ट्रेस की वजह से देखें आप, ड्राई मैटर इंटेक जो है एनिमल का कम होगा। जब ड्राई मैटर इंटेक कम होगा तो उसका जो र्यूमन है उसकी पीएच डिस्टर्ब होगी, उसके र्यूमन की पीएच कम होगी, जिस वजह से एसिडोसिस जो है उसके केसेस का आपको सामना करना पड़ेगा और साथ साथ जो है वो लेमनेस के जो केसेस हैं उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये दो जो मंथ होते हैं, अगस्त और जुलाई और अगस्त के मंथ जो है, इनमें मास्टाइटिस के केसेस भी ज़्यादा आते हैं, लेमनेस के केसेस भी ज़्यादा आते हैं, एसिडोसिस के केसेस भी ज़्यादा आते हैं। इसकी मेन वजह यही होती है कि आपका एनिमल हीट स्ट्रेस का शिकार होता है, वो खाना पीना कम कर देता है, उसका जो र्यूमन है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, उसके र्यूमन की पीएच कम हो जाती है तो वो एसिडोसिस की तरफ चला जाता है, उसके बाद लेमनेस का शिकार हो जाता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसका आपने जो है वो प्रिवेंशन इसकी क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है बगैर किसी इंजेक्शन के। आप देखिए, अगर आपका एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस का शिकार है तो आपने सबसे पहले जो है वो कोई सायादार जगह देनी है अपने एनिमल को। अगर शेड है आपका तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि जो हवा का फ्लो है वो प्रॉपरली हो। वेंटिलेशन का आपने बंदोबस्त करना है। उसके बाद आपने अपने बाड़े में, शेड में जो है वो फ़ैन लगाने हैं, पंखे लगाने हैं अपने शेड में। इसके साथ साथ आपने जो है वो शावर लगाने हैं, स्प्रिंकलर। आप देख रहे होंगे कि इधर शावर चल रहे हैं और कोई भी जानवर जो है वो पीछे जाकर नहीं बैठा हुआ, सारे एनिमल जो हैं वो फीडिंग टेबल पे हैं और चारा भी कोई नहीं खा रहा। मज़े की बात आप देखें, चारा भी कोई नहीं खा रहा, वैसे वो पानी के नीचे आकर खड़े हैं और जिगाली कर रहे हैं, आराम से कंफर्टेबल हैं। चारा भी नहीं, वो चारा खाने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हीट जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए आए हैं और जो अपना कंफर्टेबल जोन है उसको अप्रोच करने के लिए वो फीडिंग टेबल पर आए हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमने स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं, शावर आप देख रहे हैं, शावर चल रहे हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसके बाद आपने देखना है कि जो इनकी पानी वाली खुरलियाँ हैं उसमें जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने उनको साफ़ करके अच्छी तरह जो उसमें ठंडा पानी है, साफ़ सुथरा पानी आपने उनको देना है। तो इससे भी जो है वो आप हीट स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम फीडिंग के मतलब आपको बताते हैं कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो किस तरह इनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है इनकी खुराक में जो है वो बफर का लाजमी इस्तेमाल करना है, यानी कि मीठा सोडा जो है वो आपने लाजमी इनकी खुराक में शामिल करना है। क्योंकि जब एनिमल जो है वो मुंह खोलकर सांस लेगा, पेंटिंग करेगा, तो जो सलाइवा जो होगा वो नीचे गिरेगा। तो सलाइवा जो होता है उसकी जो पीएच होती है वो 7 से 8 होती है, 7 से 8 उसकी पीएच होती है, वो अल्कलाइन होता है। तो सलाइवा जो है वो र्यूमन में नहीं जाएगा, तो इससे जो है वो एसिडिटी, एनिमल को एसिडोसिस का जो केसेस है वो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो आपको जो है इस तरह एसिडोसिस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आपने जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बाईपास फैट होगी, बाईपास प्रोटीन होगी, आपने इनकी खुराक में उस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल लाजमी करना है।
तीसरे नंबर पर आप जो इनको फीड दे रहे हैं TMR की शक्ल में, आपने उसकी जो पैलेटेबिलिटी है उसको लाजमी बढ़ाना है। पैलेटेबिलिटी जो है वो उसको लाजमी बढ़ाना है। उसके लिए आप इसमें मोलेसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई एनर्जी डाइट आपने इनको देनी है, जिसमें आप इनको साइलेज दे सकते हैं, बाईपास फैट दे सकते हैं, शीरा वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपने NDF और ADF, ये दो टर्में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ADF होता है एसिड डिटर्जेंट फाइबर और NDF होता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। आपने जो खुराक इनको देनी है उसमें आपने ADF का लेवल लो रखना है, कम रखना है, और NDF है जो है उसका लेवल आपने ज़्यादा रखना है। NDF का लेवल तकरीबन आपने 28 से लेकर 28% से लेकर 30% रखना है, और ADF का लेवल आपने 20% तक रखना है। इसके साथ साथ आपने जो इनको खुराक देनी है उसमें आपने RUP जो वंडा कंसनट्रेट इनको देना है, उसमें आपने RUP जो है ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन जो है उसकी मकदार जो है वो आपने ज़्यादा रखनी है, वो आपने 34% रख लेनी है, और जो RDP है ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन है उसकी मकदार आपने कम रखनी है। तो इसी तरह आप जो है वो इसका जो फीडिंग का प्लान इस तरह आपने करना है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है वो एनिमल को ज़्यादा फीड दें। कोशिश करें कि दोपहर को जो है वो कम फीड दें, तो इससे भी जो है, क्योंकि एनिमल जो है वो उसी वक्त फीड कंज्यूम करेगा, फीड खाएगा जब वो कंफर्टेबल होगा, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए वो उस टाइम जो है वो एनिमल ज़्यादा फीड करता है, तो आप उस टाइम उसको फीड दें। इसके बाद आ जाता है रेजिडुअल फीड, यानी कि जो आपने जानवर को खुराक डाल दी है उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जो खुराक बच जाएगी दोबारा आप डालेंगे शाम को, तो जो पहले बची हुई खुराक है आपने उसको वहाँ से उठा लेना है, उसको वहाँ से उठा लेना है उस रेजिडुअल फीड को, और उसके आगे नई फीड डालनी है। तो इससे भी जो है इनका इंटेक जो है वो कम होगा। अगर आपका जानवर हीट स्ट्रेस का शिकार है तो आप कोशिश करें कि उसको शावरिंग जो है वो लाजमी करवाएं। हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो अपने जानवरों को नहलाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इसको नहलाएंगे तो ये और ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा। मुझे एक बात बताएं, आप जब आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? जब आपको गर्मी लगती है आप भी नहाते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा आप नहाते हैं, और नहा के आके जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपका 1.5 से 2 घंटे सुकून से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी वही सूरत हाल होती है। तो इसी तरह आपने जानवरों के साथ करना है। आप इनको एक दफ़ा, अगर आपके पास थोड़े एनिमल है, शावर नहीं लगे हुए, तो आप इनको नहलाएँ, उसके बाद पंखा आप जो है चला दें, तो 2 घंटे ये इजीली निकाल लेंगे। दिन में कोई 3 से 4 दफ़ा ये वाला काम कर लें, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपके जो जानवर हैं उनकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, रिप्रोडक्शन भी बेहतर होगी। जो हमने सुना है कि ये जुलाई और अगस्त के महीनों में कंसेप्शन रेट नहीं मिलता है, बेसिकली इसकी वजह ही हीट स्ट्रेस होती है। एनिमल का टेम्परेचर जब भी इंक्रीज़ होता है तो जो अंडा, जो एग खारिज होना होता है ओवरी में से, तो वो खारिज नहीं हो पाता सही तरह से, उसका प्रॉपर टाइम पे वो खारिज नहीं होता, जिस वजह से जो है वो एनिमल में कंसेप्शन का आपको कंसेप्शन के मसले देखना पड़ते हैं। तो आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ हम लास्ट पे आपको बता देते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि टेम्परेचर जो है वो तो दूसरी बीमारियों में भी इंक्रीज़ होता है। कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, कोई वायरल डिजीज़ होगी, कोई प्रोटोजोअल डिजीज़ होगी जिसमें विजिया थलीरिया, FMD होगी वायरल डिजीज़ों में। बैक्टीरियल डिजीज़ में जो है वो जिस तरह मेस्टाइटिस वगैरह होगी, इनमें भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो बेसिकली जब आप देखेंगे कि आपका एनिमल जो है वो चारा खा रहा है, थोड़ा खा रहा है, शाम के टाइम खाता है चारा, सुबह के टाइम खाता है, दोपहर को बिल्कुल नहीं खाता, मुंह खोल के सांस लेता रहता है, तो फिर आप इस बात को समझ जाइए, उसका टेम्परेचर 104 105 है, तो आप इस बात को समझ जाइए कि आपका एनिमल जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार है। लेकिन जब भी बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक डिजीज़ होगी, आपके एनिमल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आपके एनिमल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन आप उसके साथ साथ आपका एनिमल जो है वो खाना पीना कम्प्लीटली जो है वो बंद कर देगा, वो बिल्कुल नहीं खाएगा आपका एनिमल।